अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अब आप लोग इसके वर्ड से पहचान गए होंगे, ठीक है, कि जहाँ पे हम लोग चीज़ों को ऐड करते सब्ट्रैक्ट करते थे और वहाँ पे चीज़ों को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास ये कहलाएगा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का साइन हमारे पास ये सिंबल है इसका, जिसको हम लोग यूज करेंगे आज के बाद इंटीग्रेशन करने के लिए। जो बच्चे डिफरेंशिएशन में वीक हैं, ठीक है, वो जाके पिछले वीडियोस देख लें ताकि उनका डिफरेंशिएशन क्लियर हो जाए। जब तक आप लोगों का डिफरेंशिएशन क्लियर नहीं होगा तब तक आप लोग इंटीग्रेशन का टॉपिक नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। तो फार्मूले सारी चीजें वही होंगे, ठीक है, सिर्फ इसका रिवर्स हमें कर देना है। तो इससे बेहतर है कि आप लोग जाके वो पहले वीडियोस देखें और डिफरेंशिएशन को क्लियर करें, इसके बाद फिर इंटीग्रेशन की तरफ आ जाए। अब इंटीग्रेशन की रियल लाइफ में मिसाल ये है कि अगर डिफरेंशिएशन में ये होता था कि हम लोग चीजों को बिखेर देते थे, यानी कि मुख्तलिफ जगहों पर उनको रखते थे, बिखेर देते थे। तो अब इंटीग्रेशन में क्या होता है कि वो जो बिखरी हुई चीजें हैं इन सबको हम इकट्ठा करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जिसने वर्ड लिखा है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं एग्जांपल में, ठीक है। इसको करते हैं डिफरेंशिएशन, इसके बाद इसको करते हैं इंटीग्रेशन। इन दोनों के जो आंसर्स हैं वो हमारे पास यहाँ से हम लोगों ने क्वेश्चन लिया, इसको किया डिफरेंशिएशन, इसका आंसर ये आ गया। अब इसके आंसर को इंटीग्रेशन करेंगे तो दोबारा इसका सवाल आ जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन आप लोग बखूबी जानते हैं, ठीक है, इसकी इक्वल है। तो मैं ये आप लोगों को करके दिखाता हूं तो ये इसके इक्वल कैसे आएगा। d/dx, ठीक है, यहां लिख लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो यह आ जाएगा x की पावर 3 प्लस यहां पे आ जाएगा d/dx * 5। पावर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो पावर को नीचे लेकर आ जाएंगे, पावर में से 1 को माइनस करेंगे तो यहां 2 आ जाएगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है, तो इसका फाइनल आंसर 3x² आ जाएगा। अब इसके आंसर को अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका क्या रिजल्ट आएगा? तो यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व। ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन x² dx। 3 को बाहर निकालें, इंटीग्रेशन x² dx कर लेते हैं। अब इसका रूल क्या है कि 3 अपनी जगह पे रहेगा और इसकी पावर में एक प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय इसकी पावर के साथ एक प्लस करके डिवाइड भी करेंगे और सम कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया था, इसकी पावर में से 1 को माइनस किया था तो 2 बच गया था। अब यहाँ पे इसकी पावर में 1 को प्लस करके 2 + 1 करके डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सम कांस्टेंट। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा? x3 + सम कांस्टेंट। अब सवाल है कि सम कांस्टेंट क्या होता है? सम कांस्टेंट का मतलब ये है कि इसके डिफरेंशिएशन में यहाँ पे कांस्टेंट था, ठीक है। तो इस वजह से इंटीग्रेशन में हम लोग यहाँ पे c को मेंशन करते हैं, यानी इस फंक्शन के साथ यहाँ पे कांस्टेंट नंबर मौजूद है, तो ये इसका होगा हमारे पास फाइनल रिजल्ट। अब इस दोनों एग्जांपल से ये पता चलता है कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। अब इसके हम ले लेते हैं कुछ बेसिक फार्मूले। तो सबसे पहला इसका फार्मूला है हमारे पास फर्स्ट वन, इंटीग्रेशन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला है इंटीग्रेशन x की पावर n * dx व्हिच इज इक्वल टू, ये इक्वल होगा हमारे पास n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1 + सम कांस्टेंट। यहाँ पे n को जो ये वो -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सेकंड है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/x * dx का डिफरेंशिएशन हमारे पास होता है ln * x + सम कांस्टेंट। और तीसरा फार्मूला है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x * dx, तो इसका आंसर भी आ जाता है e की पावर x, ठीक है। अब इन फार्मूलास को हम लेकर सबसे पहले जिस तरीके से हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में सम को सॉल्व किया था, इसी तरीके से यहाँ पे भी एक सम की एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा जैसे कि वहां पे डिफरेंशिएशन में सम का फार्मूला क्या था? डिफरेंशिएशन में हमारे पास था d/dx * f(x) + g(x). अब यहाँ पे क्या करेंगे? फर्स्ट फंक्शन को भी डिफरेंशिएशन करेंगे, f(x) को भी, और प्लस यहाँ पे d/dx * g(x) को भी करेंगे डिफरेंशिएशन,
अब इसी फार्मूले को अगर हम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन इनटू एफ ऑफ एक्स प्लस इनटू जी ऑफ एक्स इनटू यहाँ पे आ जाएगा dx इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इनटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स इनटू dx। क्लियर है? अगर इसको माइनस में लिखना चाहें तो ये हमारे पास यहाँ पे जैसे डिफरेंशिएशन में माइनस का गया था वैसे यहाँ पे भी माइनस का यूज करेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन एग्जांपल इसके लिए लेते हैं जो कि हमारे पास है। इसकी एग्जांपल सम के लिए लेते हैं। ठीक है, डिफरेंस फिर आप लोग खुद ही इसकी प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ही इजी है। क्वेश्चन है हमारे पास 3 × x² + 7x + 5। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? ठीक है, थोड़ा सा फोकस करें, बहुत इजी क्वेश्चन, इतना टफ नहीं है। तो ये हमारे पास आ जाएगा सॉल्व फंक्शन को नीचे लेकर आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ प्लस इनटू 7x प्लस इनटू 5 ब्रैकेट क्लोज और यहां पे आ जाएगा d ऑफ x अकॉर्डिंग टू द टू टर्म्स। तो ये हम हर किसी के साथ अलग अलग कर लेते हैं इंटीग्रेशन। तो यहां आ जाएगा 3x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 7 into dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 into dx। अब यहाँ पे हम लोग पावर फार्मूला यूज करेंगे फर्स्ट वन। ठीक है, कांस्टेंट को अगर कोएफिशिएंट को अगर बाहर निकालना चाहते हैं बाहर निकालें, एक स्टेप और कर लें। x² into dx प्लस 7 into x प्लस into dx 5 इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है, यहाँ पे जब हम पावर फार्मूला यूज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 into 2 में एक प्लस करेंगे, पावर में प्लस करके, और उसी पावर को फिर प्लस करके डिवाइड भी करेंगे। फिर सेम प्रोसेस 7 अपनी जगह पे, x की पावर 1 है तो उसमें 1 प्लस करेंगे और उसके साथ 1 को 1 प्लस करके डिवाइड भी करेंगे प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 5। अब ये इंटीग्रेशन का जो साइन है वो dx के साथ, यानी कि इंटीग्रेशन का साइन d के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5x + c। अब इसकी कर लेते हैं सिंपलीफिकेशन, जो कि आ जाएगा 3 × x⁴ डिवाइडेड बाय 3 प्लस ये आ जाएगा 7 × x⁴ 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस इनटू 5x प्लस इनटू सम कांस्टेंट 3 को 3 के साथ कैंसिल आउट करें, ये आ जाएगा x⁴ इनटू 7/2 इनटू x² प्लस इनटू 5x प्लस इनटू c। ये इसका होगा हमारे पास फाइनल रिजल्ट।